जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आज हम आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भर के बताने वाले हैं और आपका जो टीसीएस कलेक्ट हो गया था। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जो आपने फॉरेन रेमिटेंस के लिए आपका कटा था। फॉरेन रेमिटेंस क्या होता है? इंडिया से बाहर आपने भेजा था पैसा। दोस्तों अगर आप स्टडी के लिए गए थे, एजुकेशन के लिए किसी को उधार दिया था या किसी भी तरह से आपने इंडिया के बाहर पैसा भेजा हो तो आपको पता होगा LRS के अंदर अलग अलग लिमिट्स दी गई है। उस लिमिट से ज्यादा पैसा भेजते हो तो आपका टीसीएस कलेक्ट हो जाता है, जो कि 1% तक होता है। तो आज 5% भी होता है, कई बार 20% भी होता है। तो दोस्तों अगर आपका भी टीसीएस कट गया था, आपने बाहर पैसे भेजे थे। हमारे इस केस के अंदर एक स्टूडेंट ने अपनी फीस बाहर भरी थी, किसी भी कंट्री के लिए बोल सकते हैं, कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, और उसका उस फीस के ऊपर 1% एक्स्ट्रा टीसीएस कलेक्ट कर लिया गया था। तो आईटीआर का फॉर्म आपको भरना पड़ता है। दोस्तों आपको अपनी इनकम के हिसाब से आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है। कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। लेकिन हमारे स्टूडेंट की पिछले साल की सैलरी की इनकम आ रही थी या कोई भी पार्ट टाइम इनकम आ रही थी या जिस भी तरह की कोई बिजनेस की इनकम है तो आप आईटीआर 4 भर सकते हैं। सैलरी के लिए आईटीआर 1, एग्रीकल्चर के लिए आईटीआर 2 का फॉर्म भर सकते हैं। हर एक आईटीआर के फॉर्म पर हमारी डिटेल में वीडियो आई हुई है। दोस्तों प्रोसेस सारा का सारा सेम रहेगा, लेकिन आपको टीसीएस क्लेम कैसे करना है, रिफंड आपके बैंक अकाउंट में कैसे और कब तक आएगा, और प्रैक्टिकली लाइव स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सीधे ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके जाते हैं। दोस्तों किसी टैक्स प्रोफेशनल की अगर आप हेल्प लेते हैं तो आपका ये काम थोड़ा और आसान हो जाता है। किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज आप हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आईटीआर भर के हम भी टीसीएस कैसे रिफंड लेना है सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपका भी अगर टीसीएस कलेक्ट हो गया था, आपने बाहर पैसा भेजा था, तो उसको रिफंड लेने के लिए आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी, जो कि incometax.gov.in की वेबसाइट पे आके भरी जाएगी। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हो या कभी भी अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अदरवाइज आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पोर्टल आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको यूजर आईडी डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यूजर आईडी आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं और पैन आधार से लिंक है तो आधार नंबर भी डालने के बाद कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है अपना पासवर्ड, जो कि आपने अपने आप को रजिस्टर करते समय यहाँ पे बनाया था। याद नहीं आ रहा है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आधार ओटीपी से आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल इस तरह से खुल जाने वाला है। दोस्तों आईटीआर भरें या ना भरें, लेकिन आपको जो एक इंपॉर्टेंट काम करना होता है वो आपको इस AIS का ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होता है और यहाँ पे जो भी डेटा बोल रहा है उसको देखना होता है। AIS पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपको ये नए पोर्टल पर लेकर के आ जाएगा। यहाँ पे आपको फिर से AIS पर क्लिक कर देना है। AIS पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 रहेगा और टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी जो कि TIS होता है, इस पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड कहेंगे, इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, शेयर मार्केट, क्रिप्टो, डिविडेंड, गेमिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस यहाँ पे शो होंगे। आप ये देख सकते हैं आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। इसका क्या मतलब हुआ, या तो आपने कोई डॉलर्स वगैरह या फॉरेन करेंसी खरीदी थी या इंडिया से बाहर पैसा भेजा था। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उस जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ये इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, इस कंपनी ने यहाँ पे नाम आ रहा है और इस कंपनी ने यहाँ से आपने या तो कोई फॉरेन करेंसी खरीदी थी या इनके थ्रू आपने पैसा बाहर भेजा था, SFT 011। और दोस्तों इस तरह की ट्रांजैक्शंस आपकी यहाँ पे आ रही है तो आपकी ये इनकम नहीं है, क्योंकि आपने ये पैसा बाहर भेजा है। तो हो सकता है आपने लोन लेकर के भेजा हो या आपका खुद का कोई पैसा हो, तो आपको अपनी इनकम अपनी उसके हिसाब से दिखानी है। दूसरा काम आपको करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर आने के बाद ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक करके कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है। फिर आपको व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26A पर क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, असेसमेंट ईयर 25-26 जो 31/3/25 वाले साल का है, व्यू एज HTML करके व्यू डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके इस फॉर्म 26A में किसी ने भी आपका TDS काटा था तो यहाँ पे डिटेल उसकी आ जाएगी। आपने फॉर्म 15G या H दिया था उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। पैसा जब भी आप बाहर भेजते हैं तो आपका TDS नहीं कटा जाता है, आपका TCS कलेक्ट होता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जैसे ही थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो
आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने आपका TCS कलेक्ट किया है उसका नाम आ गया, उसका टैन नंबर आ गया, कितने रुपए आपने बाहर भेजे थे और उसके ऊपर कितना टैक्स आपका कटा है। 29,466 रुपए का टैक्स हमारा कटा है, जिसे कि हमने रिफंड लेना है। तो इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें आ जाना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर भी आ सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बताया आपकी इनकम के हिसाब से ITR 1, 2, 3, 4 का फॉर्म भरा जाता है। आज हम आपको ITR 1 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं, जहां पे आप अपनी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम या कोई भी पार्ट टाइम अदर वर्क की इनकम दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो ITR 2 का फॉर्म भरना है। एग्रीकल्चर इनकम है, ITR 2 का फॉर्म भरना है। इंट्राडे F&O है तो आपको ITR 3 का फॉर्म भरना है। बिजनेस नॉर्मल करते हो तो ITR 4 का फॉर्म भरना है। तो इसके हिसाब से ही आपको अपना, अगर आपके ऊपर ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होती है तो उसके ऊपर हमारी अलग से वीडियो बनी होगी। जो भी आपकी इनकम है, एग्रीकल्चर की है, रेंट की है, तो हम आपको ITR 1 के माध्यम से असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन और कंटिन्यू पर क्लिक करके बताने वाले हैं। अब स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर आपको क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ITR के फॉर्म दोस्तों 1, 4 या जो भी 2 या 3 जब स्टार्ट होते ही यहाँ पे सब के सब शो होंगे। तो ITR 1 पे क्लिक करके प्रोसीड विद ITR 1 हमने कर देना है। यहाँ पे दोस्तों ITR 1 में इस बार से आप 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A वाला भी दिखा सकते हैं। ये कहता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, उसको कंपेयर कर लें ओल्ड से, क्योंकि न्यू में आपको HRA, होम लोन, ATC, ATD कोई छूट नहीं मिलने वाली है। तो जहां पे आपका बेनिफिट हो वहीं पर ही आपको जाना है। ओके पर क्लिक करके लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे आपसे सवालों की बौछार हो जाएगी। ITR आप क्यों भर रहे हैं? अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये सिलेक्ट करें। 1 करोड़ से ज़्यादा किसी खाते में डिपॉजिट किया, 1 या 1 से ज़्यादा में, 2 लाख से ज़्यादा फॉरेन ट्रेवल, 1 लाख से ज़्यादा बिजली का बिल भरा, तो इनमें से सेलेक्ट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों अदर्स क्लिक कर लेना है और कंफर्म करके आगे बढ़ जाना है। तो भी आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपकी ITR अच्छे से प्रोसेस हो जाएगी। अदर्स किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। अब आपको ये बोलते हैं हमारे पास में कुछ प्री फिल डेटा आपके पास ASTS 26A से आ रहा है, उसको आप चेक कर लें, कंफर्म कर लें। कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं, हमारी यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो कि लगभग ऑटोमेटिक ही यहाँ पे फीड होकर के आने वाली है। हमारी इनकम की डिटेल, हमारी डिडक्शन जो कि न्यू टैक्स रेजिम में नाम मात्र की होती है, टैक्स पेड जिसके अंदर TDS, TCS सारा कुछ आ जाएगा, और आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है ये भी आपको यहाँ पे देखना है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको आ जाना है। यहाँ पे आपका नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल सब आ चुकी है। अब दोस्तों नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपसे पूछा जाता है। अगर आपको कोई भी सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पेंशनर हो अगर आप, तो इस पे आपको प्रॉपर एप्लीकेबल जो होता है उसको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपको कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर सैलरी देता है तो दोस्तों आप यहाँ पे अदर्स कर सकते हैं, या आपको सैलरी आ ही नहीं रही है तो आप नॉट एप्लीकेबल कर देंगे तो आपका सैलरी वाला कॉलम हाईलाइट नहीं होगा। हम मान के चलते हैं कि कोई प्राइवेट जगह से सैलरी आती है, अदर्स पर क्लिक कर देंगे। 15 सितंबर से पहले ITR भर रहे हैं तो 139(1) कर देंगे। अब दोस्तों 115 BSc 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। नॉर्मली तो न्यू टैक्स रिजीम ही आपकी डिफॉल्ट है और जहां पर 7 लाख रुपए तक इनकम आपकी टैक्स फ्री है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाना चाहते हो तो ऑप्ट आउट आपको नहीं करना है, यहाँ पे नो करना है। इसके नीचे लिखा भी है, अगर नो करोगे तो न्यू टैक्स रिजीम में चले जाओगे, यस कर दोगे तो ओल्ड टैक्स रिजीम में चले जाओगे, जहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशंस के बाद आपको 5 लाख की ही छूट मिलने वाली है। अब दोस्तों आपको आ जाना है नीचे, यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैंक अकाउंट के अंदर ही आपका कोई TCS कलेक्ट हो गया था, तो अगर आपको वो रिफंड लेना है तो वो कहाँ आएगा, वो आप ही के बैंक अकाउंट में आएगा जहाँ पर आपका पैन कार्ड दिया हुआ है और यही पैन कार्ड आपके पोर्टल पर है। तो यहाँ पे नॉमिनेट फॉर रिफंड जरूर करें, और भी कोई खाता है आपका तो ऐड अनदर करके उस सभी के सभी खातों को ऐड कर दें। फिर आपको कर देना है कन्फर्म बटन पर क्लिक। अब ग्रॉस टोटल इनकम दोस्तों हमारी वीडियो का सेकंड और इंपॉर्टेंट पार्ट, हमारी इनकम की डिटेल हमें यहाँ पे डालनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, कोई भी ऑन रिकॉर्ड इनकम अगर आपकी आ रही होती, आपका फॉर्म नंबर 16 होता तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ जाता, लेकिन अब आपको नहीं आ रही है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म नंबर 16 अगर आपके पास है तो 17(1), 17(2), 17(3 इस तरह से सारा डेटा यहाँ पे आपका आ जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हमारी सैलरी की इनकम मान लीजिए हमें 20,000 रुपये महीने की आ रही है तो 2,40,000 रुपये हमने सैलरी यहाँ पे डाल दी है, और ज़्यादा डिटेल ना डालते हुए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन दोस्तों आपको मिल जाती है, जो कि सभी व्यक्ति को मिलती है। ये घटाने के बाद आपकी इनकम रह जाती है 1,65,000 रुपये।
सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। अगर आपकी कोई मकान या दुकान से किराए की इनकम भी आती है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कर देना है लेट आउट, क्योंकि आपने उसको किराए पर दी है। मान लीजिए 1 लाख रुपए आपको कोई किराए की इनकम आती है तो यहाँ पर भी 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी, तो 70,000 रुपए आपकी इनकम में जुड़ जाएंगे। ये डालने के बाद आपको कर देना है सेव बटन पर क्लिक। तो जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे आ जाने वाली है। नीचे आएंगे तो 2,35,000 रुपये आ रही है। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर सेविंग का ब्याज आ रहा है, यहाँ पे कम है ज़्यादा है, एडिट करना है तो इसको एडिट करेंगे तो यहाँ पे चेंज भी आपका हो जाएगा। 847 हमारा यहाँ पे देखिए दोस्तों 866 866 रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो कई बार सारा डेटा ऑनलाइन ढंग से शो नहीं होता है, तो 866 हमें यहाँ पे करना है, तो इसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं। सेव बटन पर क्लिक कर सकते हैं। आपको फिर से सैलरी, रेंट और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाना है। यहाँ पे ऐड अनदर करेंगे और यहाँ पे एनी अदर यहाँ पे दोस्तों आपका आ रहा होगा। इसको क्लिक करने के बाद मान लीजिए आप ट्यूशन की इनकम भी करते हैं, थोड़ा बहुत ट्यूशन या पार्ट टाइम में कुछ भी पढ़ाते हैं, और ये आपकी आ रही थी 2,50,500 रुपये, 600 रुपये, जितनी भी आपकी इनकम थी वो डाल करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारी सैलरी, उस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स, इसके अलावा ऐसी कोई भी इनकम जो कि जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये तक एग्रीकल्चर पीपीएफ का ब्याज जो कि एग्जम्प्ट है, यहाँ पे डाल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपका 1 लाख, सॉरी यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म आएगा दोस्तों, 1,25,000 रुपये तक सेक्शन 112A वाला हुआ है, तो यहाँ पे आप ITR 1 में डाल करके कन्फर्म बटन पर क्लिक करें। अब दोस्तों टोटल डिडक्शन पर जैसे आप आएंगे 80 CCD 2 और CCH के अलावा कोई और डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दें। अब टैक्स पेड के अंदर आप यहाँ पे बाहर भी देख सकते हैं दोस्तों 29,466 रुपये आपके टैक्स पेड आए हैं, और 26S में मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर भी 29,466 आपका TDS कटा हुआ है, ऑटोमेटिक आ रहा है। नहीं भी आ रहा तो आपको इसको क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पे अगर किसी ने सैलरी पर TDS काटा यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी FD वगैरह का यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 16C का यहाँ आ जाएगा, और किसी ने आपका कोई TCS कलेक्ट किया था तो वो यहाँ आ जाएगा। आपने कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था तो यहाँ आ जाएगा। तो हमने जैसे ही TCS पर क्लिक किया तो आप ये देख सकते हैं हमारा यहाँ पे जितना भी TCS उस व्यक्ति ने काटा था वो यहाँ पे 29,466 आ रहा है। नीचे आके कन्फर्म बटन पर हमें क्लिक कर देना है। वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, दोस्तों आपको पता होगा 3 लाख के बाद ही टैक्स बन जाता है न्यू टैक्स रिजीम में। तो हमारी इनकम तो 486 थी, हमारा टैक्स बन गया 9324 रुपये। लेकिन 87A सेक्शन कहता है जिस व्यक्ति की नॉर्मल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उसका जो टैक्स बनेगा 20,000 रुपये की हम छूट दे देंगे। लेकिन हमें तो 87A के अंदर 9300 की ही छूट मिलेगी, क्योंकि इतना ही हमारा टैक्स बनता था। तो ओवरऑल जैसे ही लास्ट में आएंगे तो आपका जितना भी कोई टैक्स, फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वो सारी की सारी जीरो आ जाएगी। अब आपको क्या कर देना है, कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर हमें जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको बता देगा कि आपका जो एलिजिबल फॉर रिफंड इतने रुपए का आपका रिफंड बनता है। अगर टैक्स नहीं बनेगा तो जीरो आ जाएगा, अगर टैक्स बनता है तो ये बोल देगा कि यू नीड टू पे, इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। लास्ट में आ जाएं, यहाँ पे वेरीफाई प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर आपको क्लिक करना है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करें। इस प्लेस के अंदर दोस्तों जहाँ पर बैठ करके इस फॉर्म को भर रहे हैं वो आपको लिख देना है। फिर आपको प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो आपको बता देगा, उस कमी के ऊपर आपको क्लिक करना है। प्लीज एंटर द ईयर ऑफ कलेक्शंस। तो यहाँ पे दोस्तों ईयर ऑफ टैक्स कलेक्शंस ऑटोमेटिक अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये देखिए आपका 24-25 आ रहा है, सेव करेंगे और फिर से स्टेप बाय स्टेप नीचे आपको कंफर्म कर देना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है। नीचे आने के बाद आपको प्रीव्यू एंड रिटर्न के ऊपर इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जगह का नाम ऑटोमेटिक आ रहा है, प्रोसीड टू वैलिडेशन। ये देखिए कोई भी कमी अब नहीं है, कमी होगी तो आ जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको लेकर के चला जाएगा। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करें, जो भी फॉर्म आपने भरा था ये देखिए सारी की सारी डिटेल आप यहाँ पे देखें। देखने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आपको आ जाना है। कोई भी कमी होगी तो फिर से बता देगा, अदरवाइज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अगर आपका दोस्तों ये रेकमेंड भी करते हैं आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है तो इससे करें, नहीं तो 30 दिन में कभी मर्जी कर दें, या 30 दिन के अंदर अंदर CPC बेंगलुरु में उस ITR के एक्नॉलेजमेंट को साइन करके भेज दें। तो हमने ई वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों ये वाला जो पहला ऑप्शन आपके पास आ रहा है जो हमारा आधार में मोबाइल रजिस्टर्ड है, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करें।
आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। तो आपके आधार कार्ड में जो भी नंबर दिया गया है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। वो डालने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको आईटीआर रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईटीआर की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई आईटीआर आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप आईटीआर भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।